और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात बिहार के अररिया के सियासी अखाड़े की, जहां बीजेपी ताज बचाने तो आरजेडी बीजेपी से ताज छीनने के लिए मैदान में है। मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है, जहां मुस्लिम और यादव का समीकरण निर्णायक साबित होता है और इसी आधार पर आरजेडी अपनी जीत को लेकर दावा ठोक रही है। लेकिन 2019 का नतीजा कहता है कि पलड़ा बीजेपी का भारी है। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में समझिए अररिया का यह पूरा समीकरण। नेपाल की सीमा से सटा बिहार का अररिया जिला, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में पूर्णिया, पूरब में किशनगंज और पश्चिम में सुपौल स्थित है। कृषि प्रधान इस जिले में सियासी तपिश की गर्म हवाएं बह रही हैं। मुस्लिम बहुल इस इलाके में वर्तमान में भगवा ब्रिगेड ने झंडा बुलंद कर रखा है, लेकिन 2024 में कमल बनाम लालटेन की लड़ाई में मुकाबला कांटे का है। बिहार में अररिया लोकसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरा जिला यानी अररिया जिला बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। ज्यादातर लोग जो हैं वह कृषि पर निर्भर हैं और इसके अलावा मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। यानी अररिया लोकसभा चुनाव में जीत उसी की होती है जिसके साथ मुस्लिम वोट बैंक होता है। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि इस बार एक तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी ने दोबारा प्रदीप सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने 2014 में प्रदीप सिंह को करारी शिकस्त देने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज आलम को चुनावी दंगल में उतारा है। हालांकि मुस्लिम बाहुल इस सीट पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, मुस्लिम मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे। हालांकि प्रदीप सिंह को भरोसा है कि उनके विकास कार्यों को देखकर अररिया की जनता उन्हें वोट करेगी। साथ ही कहा कि 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से इस बार वो जीतेंगे। मुद्दा है विकास। जन जन का नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में भारत में विकास किया है और उसका असर अररिया में भी है, तो वह विकास मुद्दा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र लेकर के गरीब कल्याण के लिए, देश हित में जो बड़े और कड़े फैसला प्रधानमंत्री जी लिया है, उन मुद्दों को लेकर मतदाता के बीच हम सब जा रहे हैं और मतदाता में काफी उत्साह और उमंग है। और अब की बार 400 पार और अररिया में भी अब की बार 3 लाख पार। अररिया सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटर किसी भी दल के उम्मीदवार के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस समुदाय से आने वाले आरजेडी के प्रत्याशी शहनवाज आलम का कहना है कि बीजेपी ने अररिया की जनता को ठगा है और इस बार अररिया की जनता लालू तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताने वाली है। अररिया के लोग त्रस्त हैं और पिछले 5 वर्षों में अररिया के लोग कई छोटी मोटी स्थानीय समस्याएं, उन समस्याओं को अगर हम छोड़ दें, जो बड़ी समस्याएं हैं, अररिया हर साल यहाँ की आवाम को, जनता को बाढ़ के कारण फसल, छोटे मोटे दुकान, जमीन पानी में विलीन हो जाता है। बाढ़ से हम लोग को स्थायी समाधान मिलना चाहिए। इसके लिए कोई अभी तक सार्थक पहल नहीं किया गया है। दूसरा है, किसी तरह का यहाँ पे कल कारखाना नहीं है। शहनवाज आलम एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो तेजस्वी यादव के करीब होते गए और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उनके जिम्मे आपदा प्रबंधन विभाग था। शहनवाज आलम के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया।
क्योंकि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का राजनीतिक रसूख इस इलाके में काफी रहा है। दो भाइयों की अनबन से इसमें जरूर कुछ कमी आई, लेकिन इस बार फिर राजद से टिकट मिलने के बाद यहां भाजपा से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में आप मतलब हवा में भी ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन अररिया से एक पटना के लिए ट्रेन नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी समस्याएं अररिया में है। अररिया किशनगंज में मेडिकल कॉलेज, कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है। क्या दोष है अररिया को वासियों का? इंडिया गठबंधन पर आरोप है कि वो दृष्टिकोण की राजनीति रखती है। सियासत राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है, कौन किस पे नहीं लगाता वो आप हमको बता दिए तो हम जवाब देते। Co-powered by